तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सेशन में। तो चलिए शुरू किया जाए आज का ये सेशन। तो दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, मतलब एक व्यक्ति जो असमर्थ हो भुगतान करने में अपना कर्ज, है ना, उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें ढेर सारे वर्ड्स के बदले में आपको एक वर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स के बदले में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो पहला ऑप्शन है बैंकर, दूसरा ऑप्शन है लेंडर, तीसरा ऑप्शन है इंसॉल्वेंट और चौथा ऑप्शन है सॉल्वेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बैंकर मतलब होता है बैंक का मालिक या फिर बैंक में काम करने वाला, है ना। खास करके बैंक में अच्छे पद का जो व्यक्ति होता है उसे बैंकर कहा जाता है। वैसे आजकल क्लर्क भी होता है तो अपने आप को बैंकर ही कहता है, ठीक है। तो सही भी है, बैंक में काम करने वालों को बैंकर कहना कौन बुरा बात है, ठीक है। उसके बाद है लेंडर। लेंडर मतलब होता है महाजन, ठीक है, जो पैसे देता है किसी को, कर्ज देता है सूद पर, है ना, ब्याज पर, उसे लेंडर कहा जाता है। और इंसॉल्वेंट इसका मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही है, मतलब कोई व्यक्ति जो असमर्थ हो अपना कर्ज चुकाने में उसे दिवालिया कहा जाता है, इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक है। और डी वाला जो वर्ड है सॉल्वेंट, ये तो साइंस का वर्ड है, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? विलायक, है ना, विलियन, ये सब आप पढ़े होंगे ना, तो आप इसको समझते होंगे, है ना। चलिए आगे है दूसरा क्वेश्चन, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट। कहने का मतलब है कि दो या अधिक किसी भी मतलब कि संभव अर्थ में आ, समझा जाने में समर्थ, और इस वजह से मतलब कि निश्चित नहीं। अब देखिए ऐसा शुद्ध हिंदी कीजिए तो ऐसा हिंदी हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि जिसके कई अर्थ निकाले जा सके और इस वजह से क्या हो तो अनिश्चित हो जाएगा, है ना। निश्चित कोई एक रहेगा तो अर्थ निकलेगा तब तो निश्चित होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या वर्ड चूज करेंगे? पहला एम्बिगुअस, दूसरा है एम्फीबियस, तीसरा है अमॉर्फस और चौथा है कंफ्यूजिंग। अब देखिए एम्बिगुअस मतलब होता है अनेकार्थी, है ना। तो जिसके एक से अधिक अर्थ होंगे वही तो अनेकार्थी होंगे, तो यही ऑप्शन सही है ना। मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, मतलब जिसके एक से अधिक सेंस मतलब कि हो सकते हैं, है ना, तो उसको एम्बिगुअस ही कहेंगे। और एंड देयर फॉर इस वजह से क्या हो जाता है, डिफिनिट नहीं होता वो चीज़, है ना। जिस कई अर्थ हो गए तो निश्चित कैसे हुआ, ठीक है। आया है एम्फीबियस। तो एम्फीबियस मतलब होता है अ, हिंदी में कहा जाता है उभयचर, मतलब जो जल और जमीन दोनों पर रहने में सक्षम हो, जैसे कि मेढक एम्फीबियस है, ठीक है। और अमॉर्फस इसका मतलब होता है जिसका कोई निश्चित शेप नहीं हो, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं हो, उसको अमॉर्फस कहा जाता है। और कन्फ्यूजन तो बहुत ही साधारण सा वर्ड है, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस, है ना। जो चीज़ एम्बिगुअस होता है उसे कई मतलब कि तरीकों से समझा जा सकता है, उसके कई अर्थ होते हैं, है ना, अनेकार्थी कह सकते हैं। चलिए आगे है एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब कोई भी चीज़ जो अब यूज में नहीं हो उसको क्या कहा जाएगा? तो पहला है लैप्स्ड, दूसरा है ऑब्सक्योर, तीसरा है ऑब्सोलीट और चौथा है प्रिस्टाइन। प्रिस्टीन बोला जाता है, प्रिस्टाइन नहीं। तो देखिए लैप्स्ड मतलब क्या होता है? ये कोई डॉक्यूमेंट हो, मतलब एग्रीमेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना। तो वो अगर लैप्स्ड है तो कहने का मतलब उसका डेट खत्म हो चुका है ना। तो ये सेंस दे रहा है। और बी वाला वर्ड है ऑब्सक्योर, मतलब अननोन, गुमनाम, है ना, अज्ञात। और एब्सोल्यूट यही अर्थ होगा।
एब्सोल्यूट जो चीज़ होता है वो अ, अब यूज में नहीं रहता है। जैसे कि अब मान लो मतलब कि इतना एडवांस ज़माना आ गया, मोबाइल आ गया, तो मोबाइल आ जाने से क्या हो गया, जो लैंडलाइन सब था वो सब तो ख़त्म हो गया, है ना? अब इतना सारा गाड़ी सब आ गया, तो बैलगाड़ी सब क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, है ना? उसका अब यूज नहीं रहा, है ना? और प्रिस्टाइन का अर्थ होता है साफ और ताज़ा, ऐसे मानो जैसे कि नया हो, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है फ्लैट मेटल, है ना? और पोर्सलेन प्लेट। पोर्सलेन मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी प्लेट, फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। तो कहने का मतलब है कोई फ्लैट मेटल हो या फिर पोर्सिलिन का प्लेट हो जो फिक्स किया हुआ हो एक दीवार पर, किस रूप में, तो ऑर्नामेंट के रूप में या फिर स्मारक के रूप में, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है बोर्ड, ऑप्शन बी है प्लेक, और ऑप्शन सी है पोस्टर, और ऑप्शन डी है टैब्लोइड। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा प्लेक। प्लेक आप लोग देखे होंगे, नेता लोग देखते हैं ना कि सड़क का उद्घाटन करता है तो बगल में एक प्लेक लगा देता है ना, अपना नाम वगैरह देने में तो सबसे आगे रहता है नेता लोग, है ना? चीनी मिट्टी का काला कर पर करके देखते नहीं, लगा हो रहा, तो रोड के किनारे कोई दीवार छोटा सा बना देता है और उस पर लगा देता है, तो उसे ही प्लेक कहा जाता है। ठीक है, पोस्टर भी कॉमन वर्ड है, बोर्ड भी कॉमन वर्ड है, इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं। टैबलॉइड देखिए, टैबलॉइड जो होता है मतलब कि नॉर्मल साइज़ से छोटे साइज़ का न्यूज़पेपर होता है ना? और उसमें क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प खबरें होती है, फ़ोटो वगैरह खूब आकर्षक होता है, उसे ही टैबलॉइड कहा जाता है ना? तो आप समझ गए होंगे हमारा आंसर क्या होगा, तो प्लेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब कोई व्यक्ति जो मतलब किसी परदेश मतलब कि जगह पर मतलब कि बसने के लिए वहाँ आने वाला हो, है ना? तो उसे क्या कहा जाता है, तो परदेश में जाकर बसने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन पहला है एमिग्रांट, दूसरा है इमिग्रांट, तीसरा है सेटलर और चौथा है टूरिस्ट। तो सही ऑप्शन है आपका एमिग्रांट, है ना? देखिए एमिग्रांट मतलब होता है जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे जगह गया, तो वो अपने देश के लिए एमिग्रांट हो गया, है ना? मान ली इंडिया से कोई आदमी यूएसए चला जाए, तो इंडिया के लिए क्या हो गया, वो एमिग्रांट हो गया। और जिस देश में गया उस देश के लिए वह इमिग्रांट हो गया, तो इंडिया से गया हुआ आदमी यूएसए में क्या हो जाएगा, इमिग्रांट हो जाएगा, और इंडिया के लिए एमिग्रांट हो जाएगा, है ना? और सेटलर तो मतलब किसी भी नई जगह पर जाकर बसने वाले को सेटलर कहा जाता है, चाहे नए देश में जाकर के बसने वाले का भी अर्थ देता है ना? सेटलर का मतलब मीनिंग ओवरलैप कर रहा है थोड़ा बहुत किससे, तो एमिग्रेंट से, है ना? और वैसे नॉर्मल मीनिंग इसका क्या होता है, नए जगह पर बसने वाला, है ना? चलिए आगे है टूरिस्ट। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको क्या ही समझाया जाए, सब कोई समझते हैं इसको। चलिए अगला है सक्सेशन ऑफ बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक परिवार से संबंध रखने वाला जो क्या होता है, अनुक्रम होता है, सिलसिला होता है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए सक्सेशन का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे, मतलब कि उत्तराधिकारी के सेंस में होता है ना? तो उसको क्या कहा जाता है, पहला एंसेस्ट्री, दूसरा है डायनेस्टी, तीसरा है लिनिएज, चौथा है प्रोजेनी। तो दोस्तों एंसेस्ट्री मतलब होता है वंशावली, डायनेस्टी मतलब होता है वंशवाद, लिनिएज मतलब भी होता है वंशावली, है ना? और प्रोजेनी मतलब होता है संतान। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायनेस्टी मतलब वंशवाद, मतलब एक ही परिवार से संबंध रखने वाला जो सक्सेशन होता है उत्तराधिकार होता है ना? सिलसिला होता है, एक के बाद दूसरा जो राजा बनने का या शासक बनने का जो मतलब सिस्टम होता है उसे ही डायनेस्टी कहा जाता है, वंशवाद कहा जाता है। ठीक है बात, ऑप्शन बी हम लोगों का सही ऑप्शन है। अगला क्या है, अ शॉर्ट, चलिए अरे यार रुको, क्या कर रहा है, अ शॉर्ट पोम, है ना, और स्पीच addressed to the spectators after the conclusion of a drama। कुछ न्यू वर्ड्स है उसको देख लीजिए। एक वर्ड है एड्रेस, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं और यहाँ पर अर्थ है
किसी से सीधा कहना, है ना। स्पीच देना भी होता है, फॉर्मल स्पीच देना, और भी बहुत सारे अर्थ है इसका। तो यहाँ पर है किसी से सीधा कहना, डायरेक्टली किसी को कुछ कहना। स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक, है ना। और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, समापन। तो कह रहा है कि एक शॉर्ट पोएम, है ना, या फिर स्पीच जो कि दिया गया हो अ, दर्शकों के सामने, है ना, किसी ड्रामा के समापन के बाद, तो उसको क्या कहा जाएगा। पहला है डायलॉग, दूसरा है एपिलॉग, तीसरा है मोनोलॉग और चौथा है प्रोलॉग। तो डायलॉग तो आप लोग समझते ही हैं, फिल्म का डायलॉग सुन सुन के ही तो बड़ा हुआ है ना, तो एक संवाद जिसको कहता है ना। और मोनोलॉग मतलब क्या होता है, ऑप्शन सी वाला जो है मोनोलॉग, इसका मतलब होता है एकालाप, है ना। जैसे कि दो आदमी बात कर रहा है और एक ही आदमी खाली बोल रहा है, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो मोनोलॉग हो गया, है ना। या फिर कोई कला वगैरह दिखा रहा है एक आदमी अकेले स्टेज पर आकर के, तो भी मोनोलॉग कहा जाता है कोई, है ना। और एपिलॉग जो होता है वह किसी बुक के या फिर नाटक के, इस सब के लास्ट में जो क्या होता है डिस्क्रिप्शन रहता है, उसको ही एपिलॉग कहा जाता है। और शुरू में जो होता है डिस्क्रिप्शन किसी बुक नाटक ये सब के पहले, तो उसको प्रोलॉग कहा जाता है। तो कंक्लूजन के सेंस में क्या हो जाएगा, एपिलॉग हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई चीज़ जो समर्थ हो किए जाने में, मतलब जिसे किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिकेबल। दूसरा है फिजिबल, तीसरा है प्रोबेबल, चौथा है टेनेबल। तो देखिए, एक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसे मतलब कि समझाया जा सके, और मतलब कि ये किया जा सके, व्याख्या किया जा सके। उसके बाद है फिजिबल मतलब व्यावहारिक। व्यावहारिक कहने का मतलब क्या है, अब बताओ। 10 साल के बच्चा को आप 1 क्विंटल वजन उठाने के लिए कहो, तो फिजिबल बात है, व्यावहारिक बात है नहीं, है ना। और मान लो आपके फादर मिडिल क्लास के हैं, आप लोग मिडिल क्लास के हैं, और पापा को कहो कि हेलीकॉप्टर खरीदो, तो फिजिबल बात है, व्यावहारिक बात है नहीं, है ना। तो फिजिबल मतलब व्यावहारिक। उसके बाद है प्रोबेबल मतलब संभावित, और टेनेबल मतलब तर्कसंगत, है ना। तो वही होगा एक्सप्लिकेबल समथिंग, सॉरी, ये होगा फिजिबल मतलब व्यावहारिक, जिससे मतलब कि किया जा सके, है ना, तो उसको फिजिबल ही कहेंगे, है ना, यानी कि व्यावहारिक कहेंगे। चलिए, आई क्या है, एक्ट ऑफ डिसीविंग, डिसीव मतलब तो ठगना, छल करना। समबडी, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, टू मेक मनी मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से किसी को ठगने का जो करतूत होता है, काम होता है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है फ्रॉड, दूसरा है पिक पॉकेट, तीसरा है रॉबरी, चौथा है थेफ्ट। तो फ्रॉड मतलब जालसाजी, यही अर्थ है ना। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, इसको फ्रॉड ही कहा जाता है, जालसाजी कहा जाता है। पिक पॉकेट तो मतलब समझो कि पॉकेट मारी हो गया, पॉकेट मार को कहा जाता है ना। तो इसके लिए ठगने की क्या ज़रूरत है, रॉबरी डकैती में थोड़ी ठगा जाता है, सिर्फ चोरी में थोड़ी ठगा जाता है, ये सब तो समझो दूसरी तरह का करतूत है। उसके बाद क्या है, टू कट समथिंग इन टू पीसेज, किसी को दो पीसेज में, टुकड़ों में काटने को क्या कहा जाएगा। पहला है सीवियर, क्या है शेवर, शेवर है सीवियर नहीं। दूसरा है सीवियर, पहला वर्ड का उच्चारण होगा शेवर, दूसरा का उच्चारण है सीवियर, तीसरा है सुअर, है ना, और चौथा है शॉ। तो देखिए, शेवर मतलब होता है दो टुकड़ों में काटना या फिर काट कर अलग करना, है ना। और सीवियर मतलब होता है आ, बहुत ही अप्रिय, जैसे कि सीवियर कोल्ड है तो बहुत ही तगड़ा ठंड हुआ, है ना, बहुत ही गंभीर। बहुत सीवियर मतलब बहुत तगड़ा, बहुत गंभीर, तगड़ा मौसम कहने का मतलब क्या, बहुत ही सीवियर कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना। उसके बाद है सुअर, इसको बोला जाता है ये नली, नाला, है ना। और सो मतलब होता है बोना या फिर छींटना। खेती करते समय कभी क्या क्या आता है, बोया जाता है बीज को, और कभी छींटा जाता है ना, छिड़कना, है ना। तो ये सब फार्मिंग से रिलेटेड, ये फार्मिंग से रिलेटेड वर्ड है सो, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो शेवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन से देखे जो कि PYQs थे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, SSC के डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हुए थे।
तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।